आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। मैं पूर्णिमा महना और आप देख रहे हैं प्रदेश का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामनगर में महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत। खटीमा में पुत्र का हत्यारा पिता गिरफ्तार। रामनगर में 9 लाख में पेंगोलिन के अंगों का सौदा करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण में लगेगा समय। रामनगर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। रकम व अन्य सामान भी बरामद। किछा में 12 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। रामनगर सेंट जोसेफ के कार्यक्रम में पहुंचे इनकम टैक्स कमिश्नर। अब खबरें विस्तार से। खटीमा में शराब के नशे में पिता द्वारा अपने पुत्र की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने पुत्र की हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद किया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। लड़के के ताऊ श्री नेत्राम जी की तहरीर आई कि जो मेरा भतीजा है वो बचपन से मेरे साथ ही रहता था, लेकिन इसके अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। इनका आए दिन झगड़ा होता रहता था। तो जब हमने इस पे और ज़्यादा इंक्वायरी करी तो फिर इसमें ये क्लियर हुआ कि 25 तारीख को भी इन दोनों में झगड़ा हुआ था। 25 तारीख को लगभग 1-1:30 बजे के करीब ये जो इसके पिता हैं हर प्रसाद, ये कहीं से शराब पी कर आए तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ, जो मृतक है हरीश। तो उसी झगड़े में पहले लड़के ने इनको पीटा, उसके बाद फिर जब वो अपनी चारपाई पर लेट गया तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उनकी तहरीर के आधार पर हमने कोतवाली खटीमा में 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है और आज जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, तो उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। आज सुबह रामनगर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को काले रंग की अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। ये आज सुबह की बात है, से अज्ञात तो मुझे टाइम कंफर्म नहीं पता, शायद 6, 5:30 से 6 के बीच की बात है। हमारी भाभी स्वर्गीय सीमा लटवाल जी जो अब नहीं रही, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं तो किसी अज्ञात वाहन ने काले रंग की स्विफ्ट बताई जा रही है, MS नंबर उसमें शो हो रहा है, उसने उसको मतलब पीछे से टक्कर मारी है और उसके बाद वो गाड़ी आगे को चली गई है जैसा बताया जा रहा है। हम अब इस समय अस्पताल में हैं, पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमने कार्रवाई करवा दी है पुलिस थाने में, अब देखा जाएगा क्या होता है। पेंगोलिन के अंगों का 9 लाख रुपए में सौदा करने वाले एक आरोपी को वन विभाग तराई पश्चिमी की टीम ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। पेंगोलिन जो कल तराई केंद्रीय वन प्रभाग की SOG की टीम द्वारा कुछ शिकारी पकड़े गए थे और उनके द्वारा एक नाम लिया गया था लक्ष्मण नाम का, जो कि हमारे उनके द्वारा कहा गया था कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के से लगे हुए एक गांव है चनकपुर, वहां का रहने वाला है वो। तो जैसे ही इसका पता चला, रात को ही हमारी टीम द्वारा उनसे पूछताछ की गई, जो पकड़े गए अभियुक्त थे, और उनसे पूछताछ में ये पता चला, ये कंफर्म हुआ कि वो लक्ष्मण भी उसमें शामिल था उनके साथ में। तो रात को ही हमारी टीम द्वारा छापा मार करके उसको लक्ष्मण को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि आज के करीब लगभग 2 साल पहले ये पेंगोलिन एक उनके गांव के नजदीक आ गया था, जिसे कि गांव के बच्चों द्वारा पत्थर से मारकर घायल कर दिया गया था। तो जब कुछ समय बाद ये लोगों को उसको एक वहां राजू शर्मा नाम के व्यक्ति थे, वो उसको सुरक्षित लेकर के जंगल में छोड़ के आए थे। हमारे वन विभाग के टीम को बुला करके उनकी टीम के साथ उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया तो ये वो जो है उसकी घायल होने की वजह से कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो मृत्यु के बाद वो जंगल में वैसे ही रहा वो, और जब वो उसके बॉडी उसकी सड़ के खराब हो गई, खत्म हो गई, तो उसके बाद में उसकी जो सल्क पड़े हुए थे उसको ये लक्ष्मण नाम का व्यक्ति उठा करके ले आया था। तब से ये इसके पास थे और इसी जो पेंगोलिन स्केल का सौदा करने के लिए ये सारी डील हो रही थी और ये इसको जो है वन विभाग की टीम के द्वारा सभी अभियुक्तों को पकड़ करके एक अच्छी कामयाबी पाई गई। किच्छा पुलिस एवं STF की संयुक्त टीम ने यूपी के बदायूं निवासी एक नशा तस्कर को 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12 लाख रुपए आकी गई है।
संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ व कोतवाली किच्छा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें किच्छा में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके करीब 120 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। यह अभियुक्त बदनपाल है, जो बिनावर बदायूं में रहता है। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसकी जो चैन है, जहाँ से ये लाता है और कौन खरीदता है, कौन क्या करता है, इसकी बहुत लंबी कड़ी है, जिसकी एसटीएफ और थाना स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और इस कड़ी को जोड़ते हुए अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये एसटीएफ और थाना पुलिस द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। रामनगर में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखी नकदी एवं अन्य सामान चोरी कर लिया था, जिसके बाद गृह स्वामी द्वारा तुरंत घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गृह स्वामी के पड़ोस में ही रहता था, जिसने पुलिस पूछताछ में यह स्वीकार भी किया है कि उसने चोरी की है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घर से चोरी की गई 1,80,000 रुपए की रकम व अन्य सामान भी बरामद किया है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। देखिए, गुल्लागट्टी निवासी मोहम्मद आकिर ने थाना हाजा पर रिपोर्ट लिखाई थी कि अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में रखे कोई नकदी व अन्य सामान चोरी कर लिया है। हमारे द्वारा अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसमें उसके कब्जे से बरामद 1,80,000 रुपये जो चोरी गया सामान हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत पूर्व में था ही, उसके आधार पर अभियुक्त को रिकवरी के आधार पर जेल भेजा जा रहा है और इस संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा पुलिस टीम को 2,500 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। आज रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नशे के इंजेक्शन व स्मैक बरामद किया है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे द्वारा जो है रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 3 व्यक्ति को नशे के कारोबार में लिप्त होने पर पकड़ा गया है, जिसमें एक व्यक्ति मुर्सिलीन है, जिससे हमारे द्वारा नशे के 14 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इसके अलावा समीर व आजम के 2 व्यक्ति हैं जिनके कब्जे से हमारे द्वारा अवैध स्मैक बरामद हुई है और इनके संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अब इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बनने में अभी वक्त लगने वाला है। पिछले 5 सालों में सरकार एयरपोर्ट को जमीन उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई है, जिस कारण प्रोजेक्ट अधर पर लटका हुआ है। हालांकि पंतनगर विश्वविद्यालय के अटरिया रोड स्थित लगभग 1100 एकड़ भूमि में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर सरकार एयरपोर्ट बनाने के लिए दूसरा विकल्प ढूंढने में जुटा हुआ है। इसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एयरपोर्ट अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों संग एक बैठक। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अगर लखनऊ का हम पैसेंजर रोड बढ़ेगा, प्रपोजल था जिसको हम लोग बनाना चाह रहे हैं, उससे हमारी यूनिवर्सिटी की जमीन काफ़ी बड़ी मात्रा में कट रही है। अगर इसी को हम एक्सटेंड करें और लगभग 20-22 एकड़ की ज़रूरत हमको पड़ेगी, वो ज़मीन हमको उपलब्ध हो जाती है, तो उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा, जिस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग यहाँ आ गए हैं, उन्होंने सर्वे कर लिया। रामनगर पहुंचे सेंट जोसेफ के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में इनकम टैक्स कमिश्नर ने कहा कि सोशल मीडिया हमारा फ्रेंड है, पर ओवर फ्रेंडली होना घातक है। उनका कहना है कि पेरेंट्स को भी बच्चों पर इस और ध्यान देने की जरूरत है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।
बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी मच ऑनर्ड, आई एम फीलिंग वेरी गुड हेयर। और बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए यहाँ, और कई सारे तो मैं मैसेज देना चाहता था, लेकिन प्रोग्राम में ही वो मैसेज ऑलरेडी थे, तो मैंने अपना प्रोग्राम वो जो स्पीच थोड़ा शॉर्टकट कर दी। बाकी मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके ना, तो आज मुझे अपना बचपन भी याद आया कि भाई हम भी ऐसे ही करते थे कभी। आज प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।